हेलो, गुड मॉर्निंग। हम लोग आज के इस वीडियो में बात करेंगे टाउन ऑफिशियल इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज कमेटी के बारे में, जिसको टॉलिक कहते हैं। इससे पहले हम लोग वीडियो में बात किए थे OLIC के बारे में, ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, और बात किए हैं हम लोग कैसे राजभाषा अधिकारी या लैंग्वेज ऑफिसर, हिंदी असिस्टेंट या हिंदी ट्रांसलेटर का रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उस पोस्ट पे क्या अपेक्षाएं हैं, उसके बारे में बात किए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं टॉलिक के बारे में। जैसा कि पता है आपको कि टाउन जितने भी हिंदी के ऑफिशियल लैंग्वेज जो है, ऑफिशियल लैंग्वेज के स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन के लिए डिफरेंट लेयर्स पे डिफरेंट कमिटीज का गठन किया गया है। और इसका जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज, मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, अंडरटेकिंग्स हैं, सब में, और जितना उसमें आ जाता है आपको OLIC ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी है, टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी है, सेंट्रल ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी है, केंद्रीय हिंदी समिति है, उसका कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज है। ये डिफरेंट हिंदी एडवाइजरी कमिटीज है, डिफरेंट कमिटीज है। इसका उद्देश्य एक ही है कि हिंदी के इम्प्लीमेंटेशन को कैसे स्मूथ किया जाए। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि इसके बारे में, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि कैसे इसका गठन कैसे हुआ, क्या कैसे नीड हुआ, लोगों को इसकी जरूरत कैसे पड़ी टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का। इसके फिर जो कमेटी का गठन कब हुआ, इसके बारे में बात करेंगे। इसके चेयरमैन कौन होते हैं, मेंबर कौन कौन होते हैं, फिर मेंबर सेक्रेटरी कौन होते हैं, मीटिंग्स कब कब होती है, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन इस मीटिंग में किनके द्वारा अनिवार्य है, और उसके बाद इसका क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या क्या एक्टिविटीज होता है इस कमिटीज का, किस चीजों में ये काम करता है, इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। तो इसका गठन जो है 1976 ईस्वी में टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का हुआ था। ऐसे सभी टाउन में जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के 10 या 10 से ज्यादा ऑफिसेज हैं, इसका गठन अनिवार्य है टाउन ऑफिशियल इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज कमेटी का। और इसका गठन वहाँ के जो रीजनल ऑफिस के जो सेक्रेटरी होते हैं वो भेजेंगे, जो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ऑफिशियल लैंग्वेज के रीजनल इम्प्लीमेंटेशन जो ऑफिस होता है, उसके जो सेक्रेटरी हैं वो प्रपोजल भेजते हैं। इस प्रपोजल के बेसिस पे उसमें उसका गठन किया जाता है। इसमें कि आपको जो भी प्रपोजल भेजेंगे कि शहर में, जैसे मान लेते हैं कि दरभंगा में, पटना में 10 से ऑफिस हो जाए सेंट्रल गवर्नमेंट से ज़्यादा, इसमें यहाँ पे टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का गठन अनिवार्य है। तो ये होता है। चेयरमैन इसके जो होते हैं, जो उसका जो एक सीनियर मोस्ट जो ऑफिसर्स होते हैं किसी भी ऑफिस का, मान लेते हैं 10 ऑफिस है, उसके जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स होंगे, उनके कंसेंट के से अगर वो सक्षम है, अगर वो विलिंग है आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, तो उसके चेयरमैन वो होंगे। इस कमिटी के उसका प्रपोजल भेजा जाता है OL विभाग में, ऑफिशियल लैंग्वेज विभाग में, उसका फिर अनुमोदन वहां से अप्रूवल होकर करके आता है, फिर वो चेयरमैन होते हैं। इसके जो मेंबरशिप है, तो मेंबरशिप में क्या है कि सारे जितने भी ऑफिसेज हैं उसके सभी एक जो वरिष्ठ अधिकारी होंगे, उस हेड वो, और उसके साथ वहाँ का राजभाषा अधिकारी जो होता है वो पार्टिसिपेट करता है, उसके मेंबर होते हैं हर एक। ये अनिवार्य है। और इनमें मीटिंग लेना, ये अलग बात है कि जब प्रैक्टिकल तौर पे ये भी होता है बहुत सारे ऑफिसेज में कि जो आपको हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन किसी कार्य से अगर व्यस्त है, नहीं है, उनका कोई दूसरा एंगेजमेंट है उस टाइम, तो वो फिर किसी अपने जो नेक्स्ट टू हिम जो भी रहेंगे अधिकारी को भेज सकते हैं मीटिंग अटेंड करने के लिए। तो ये मेंबरशिप का है कि उसके मेंबर्स जो होते हैं वो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, अंडरटेकिंग्स हैं, बैंक्स हैं, उस शहर में, उस शहर के अंदर ही, जैसे दरभंगा में है तो दरभंगा के, पटना में है, दिल्ली में है तो दिल्ली के अंदर जितने भी उसके मेंबर्स होंगे उस ऑफिसेज के मेंबर होंगे। और उसके बाद जो मेंबर सेक्रेटरी होता है, तो चेयरमैन जो है, जो कमेटी का चेयरमैन होता है, वो चेयरमैन एक हिंदी एक्सपर्ट को, जो कि उस काम को देख सके सारा जो है, उसके लिए एक मेंबर सेक्रेटरी चुनता है। मेंबर सेक्रेटरी का, और मेंबर सेक्रेटरी का परमिशन और मेंबर सेक्रेटरी का कंसेंट होना, क्योंकि वो हिंदी एक्सपर्ट की भी इच्छा जानी जाती है कि आप विलिंग है कि नहीं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए। तो ये होता है। मोस्टली जो मेंबर सेक्रेटरी होता है वो जिस ऑफिस के चेयरमैन होते हैं, वो क्योंकि सुविधा होती है उस चेयरमैन के लिए वहां उनसे काम लेना, वही होते हैं। तो ये मेंबर सेक्रेटरी होता है। रिप्रेजेंटेशन जो होता है इस मीटिंग में किन किन लोगों का अनिवार्य होता है, तो रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, तो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस हैं या अंडरटेकिंग्स हैं बैंक, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव हेड पार्टिसिपेट करेंगे राजभाषा अधिकारी के साथ। क्योंकि राजभाषा अधिकारी का साथ होना इसलिए जरूरी है कि क्योंकि कोई भी अगर
मुद्दा उठता है तो उसका वो राजभाषा अधिकारी वहाँ उस ऑफिस में उस गाड़ी को देखता है, तो वही आपको उसका जवाब दे सकता है। इसके लिए राजभाषा अधिकारी का होना। उसके बाद जो रीजनल इम्प्लीमेंटेशन ऑफिस से भी जो है, हर एक रीजन में एक रीजनल इम्प्लीमेंटेशन ऑफिस होता है, वहाँ का भी जो एक रिप्रेजेंटेटिव होना है। डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज का भी जो एक रिप्रेजेंटेटिव होना मस्ट है। उसके बाद हिंदी टीचिंग स्कीम जो है वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव होना ये होता है। तो ये सारे लेयर्स का जितने भी रिप्रेजेंटेशन है उस मीटिंग में होना, क्योंकि ये मीटिंग साल में 2 बार कम से कम होता है, छमाही जो है 6 मंथ्स पे। और इस मीटिंग में सारे जितने ऑफिसेज हैं उसमें क्या क्या गतिविधियां हो रही है, इसका एक और उद्देश्य है कि एक तरह से कह सकते हैं कि एक हेल्दी कंपटीशन। क्योंकि मान लेते हैं कि एक कार्यालय है आपको इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, तो उसमें अगर अच्छे कुछ कार्य हो रहे हैं तो जो दूसरा SCL BPCL वो लोग उसको अनुकरण कर सकते हैं, उसके अच्छे कुछ गतिविधियां। या वहां पे ये भी क्वेश्चन किया जाता है कि आपका जो वार्षिक कार्यक्रम है जो ऑफिशियल लैंग्वेज डिपार्टमेंट के द्वारा भेजा जाता है, पत्राचार हुआ और जो भी है, उसका आप पालन कर रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं पालन कर रहे हैं तो कठिनाई क्या आ रही है और क्यों नहीं पालन है, ये इन सभी चीजों पे ये डिस्कस। तो उसका ऑब्जेक्टिव इस कमेटी का यही है कि आपके यहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज जो पॉलिसी है उसके इम्प्लीमेंटेशन की निगरानी करना। और जब ही हम लोग एक आते हैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे सारे ऑफिसेज के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स होते हैं, तो एक ऑटोमेटिकली एक हमारे ऊपर प्रेशर रहता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के ऊपर भी, राजभाषा अधिकारी के ऊपर भी, क्योंकि वहाँ हमें जवाब देना होगा। तो इसलिए वो हिंदी इम्प्लीमेंटेशन का जो गति होता है वो तेज पकड़ता है। वहाँ पे हम लोग कार्य पे ध्यान देते हैं, क्योंकि ऑफिस जो होता है ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, वहाँ पे सारी बात ऑफिस की बात ऑफिस में ही रह जाती है। लेकिन वहाँ पे तो सारे जगह के ऑफिस के लोग रहते हैं, तो कोई भी वहाँ पे एक्सपोज नहीं होना चाहता। इसीलिए उनका डिस्कशन इस लेवल, मतलब जो काम में लोग बारीकी से ध्यान देते हैं। QPR ऑफिशियल लैंग्वेज के साइट पे भेजा के डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट है, इन सब सारी चीजों को। तो उसका ऑब्जेक्टिव यही है इसमें कि जो हिंदी इम्प्लीमेंटेशन के कार्य का जो है मीन्स का रिव्यू करना, ऑफिशियल लैंग्वेज जो पॉलिसी है सेंट्रल गवर्नमेंट्स में, और उसको प्रमोट करना, ये होता है। उस सब के अलावा भी आपको बहुत सारे अदर गतिविधियां हैं, अदर एक्टिविटीज भी है जो टाइम टू टाइम इसके द्वारा ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के द्वारा किया जाता है। बहुत सारे पुरस्कार होता है टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का, टॉलिक का अपना, जो कि जिसके लिए आप प्रतिवेदन दे सकते हैं हर एक साल। और उसमें एक तरह से कह सकते हैं कि प्रोत्साहन दिया जाता है कि जो ऑफिस अच्छा काम कर रहा है उसको ये पुरस्कार दिया है। तो ये होता है। उसका डिफरेंट हर एक साल आपको डिफरेंट प्रतियोगिता भी आयोजन किया जाता है इसके द्वारा, चाहे अंतराक्षी प्रतियोगिता हुआ, वाद विवाद प्रतियोगिता हो सकता है, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता होता है, टाइपिंग टेस्ट हो सकता है, डिफरेंट अंतराक्षी कंपटीशन हो सकता है डिफरेंट। और उसके हर एक ऑफिस जितने ऑफिसेज हैं उसको कोई भी एक ऑर्गेनाइज कर सकता है इस कार्यक्रम को। तो ये ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का जो हम लोग जो देखे जो डिफरेंट जो एक्टिविटीज है, इसमें अभी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस किए कि इसका कि क्या है, क्या क्या कमिटीज है, क्या क्या इसका है। उसके बाद कब इसका 1976 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। चेयरमैन कौन होते हैं, एक वरिष्ठ अधिकारी होते हैं जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज डिपार्टमेंट से अनुमोदन के बाद उनका नियुक्ति होता है, चेयरमैन होते हैं। मेंबर्स कौन कौन होते हैं, हर एक डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स इसके मेंबर होते हैं। फिर मेंबर सेक्रेटरी कौन होते हैं, जो एक हिंदी एक्सपर्ट जो उसके काम काज को देख सके, वो इसके मेंबर हेड्स होते हैं। मीटिंग्स तो 2 बार मीटिंग होती है, उसमें सारे डिपार्टमेंट जितने भी ऑफिसेज हैं उसके हिंदी इम्प्लीमेंटेशन का रिव्यू किया जाता है। फिर उनसे सवाल जवाब किया जाता है कि आपके यहाँ क्या स्थिति है हिंदी इम्प्लीमेंटेशन का, अगर QPR भेजा गया, नहीं भेजा गया, क्यों नहीं भेजा गया, क्या कठिनाई आ रही है, डिफरेंट इशूज बात किया जाता है। उसका रिप्रेजेंटेशन इसमें किनका होता है, किन ऑफिसर्स का होता है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स क्या, एक्टिविटीज क्या है। एक्टिविटीज में हम लोग डिस्कस किए ये जो रूटीन वर्क है उनका, उसके अलावा जो डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स है, जैसे हिंदी दिवस जो है या हिंदी फोर्टनाइट है वो सेलिब्रेट किया जाता है कि नहीं, वो भी हो सकता है। टॉलिक के द्वारा डिफरेंट सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, ओके, ये सब भी ऑर्गेनाइज किया जाता है जो कि हिंदी के बढ़ावा दिया जा सके। पोइट्री रेसिटेशन कॉम्पिटिशन हो सकता है, ये सब सारी चीजें हैं। तो इन सब चीजों के फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कोई टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।